राधे राधे दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। हमारी वैदिक परंपरा के अंदर यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति और अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए किया जाता है। इसमें एक सुंदर प्रसंग आता है जिसमें सती सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेकर आती हैं और इसीलिए इस वट सावित्री के दिन सभी सौभाग्यवती महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा करने के लिए इस व्रत का पालन करती हैं और नियम से इस व्रत को करती हैं। इस बार 2026 में 16 मई दिन शनिवार के दिन वट सावित्री व्रत को रखा जाएगा। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या रहेगी, पूजा करने का समय क्या रहेगा और किस प्रकार से किस दिन शास्त्र युक्त विधि अनुसार आप अपने इस वट सावित्री व्रत का पालन नियम कर सकते हैं। इस बार अमावस्या तिथि पर आने वाला वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। 16 मई 2026 दिन शनिवार अमावस्या तिथि का आरंभ हो जाएगा। 16 मई 2026 को सुबह 5:11 से और यह तिथि समाप्त होगी 16 मई 2026 मध्य रात्रि में 1:30 पर। इस बार कैलेंडर के अनुसार 16 मई 2026 शनिवार के दिन व्रत रखा जाएगा। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा, सुबह 4:07 से लेकर 4:48 के बीच में, और सूर्य उदय होगा सुबह 5:30 पर। प्रातःकाल में अगर आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो इसका समय रहेगा सुबह 4:27 से सुबह 4:27 से लेकर 5:30 के बीच में, और शाम के समय पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:05 से लेकर 8:08 के बीच में रहेगा। इसमें से आप किसी भी समय आप व्रत पूजा कर सकते हैं। प्रातःकाल में वट सावित्री की पूजा विधि आप कर सकते हैं सुबह 7:12 से लेकर 8:54 के बीच में, क्योंकि 8:54 से लेकर 10:36 के राहु काल प्रारंभ हो जाएगा। तो राहु काल के समय कोई भी पूजा व्रत विधि नहीं की जाती है, इसीलिए या तो राहु काल के समय शुरू होने से पहले कर लें या तो फिर बाद में ही पूजा व्रत करें, क्योंकि इस समय के दौरान कोई भी पूजा व्रत विधि नहीं की जाती है। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 3:42 से लेकर 5:23 के बीच में। तो यह थी वट सावित्री के शुभ मुहूर्तों की जानकारी, जिसमें आप व्रत पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की विधि। कुछ स्थानों पर वट सावित्री व्रत जेठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तक 3 दिन किया जाता है, और कुछ स्थानों पर सिर्फ अमावस्या के दिन ही इस व्रत को रखा जाता है। कुछ स्थानों पर स्त्रियां त्रयोदशी के दिन से ही उपवास प्रारंभ कर देती हैं। त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों ही दिन मात्र फलाहार और जल ग्रहण करती हैं, और फिर अमावस्या के दिन भी संपूर्ण दिन का उपवास करके वट वृक्ष की पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करती हैं। उपवास के विषय में आप अपने स्थानिक परंपरा का पालन कर सकते हैं। जैसा आपके यहाँ का नियम हो उसी प्रकार आप व्रत कर सकते हैं। और अगर सिर्फ एक ही दिन अमावस्या पर व्रत रखा जाता है तो एक ही दिन भी रख सकते हैं। जैसा कि उपवास मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निराहार और निर्जला, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। दूसरा है जलाहार, जिसमें सिर्फ जल ग्रहण किया जाता है, मतलब सिर्फ पानी को ही पिया जाता है और पूरे दिन कोई भी फल दूध कुछ नहीं खाया जाता है। और तीसरा व्रत है फलाहार, जिसमें जल, फल, दूध, कंदमूल या फिर व्रत वाला प्रसाद लिया जा सकता है।
वट सावित्री व्रत में शास्त्रों के अनुसार फलाहार, जिसमें फल, दूध आदि सात्विक भोजन का उपवास किया जाता है। इस व्रत में स्त्रियां अन्न, अनाज, दालें इत्यादि नहीं खाती हैं। अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता है। मात्र फल, दूध, सूखे मेवे और जल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप निराहार या निर्जल उपवास भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं लेना होता है, पानी भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे निर्जला एकादशी पर किया जाता है। चलिए अब देखते हैं वट सावित्री व्रत करने की पूजा विधि शास्त्रों के अनुसार क्या है। वट सावित्री पूजा विधि के लिए सबसे पहले प्रातःकाल उठकर स्नान करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन यानी अमावस्या पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उस दिन अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें या फिर गंगा जल से घर पर ही गंगा जल अपने स्नान के जल में मिलाकर उससे स्नान कर लें। आप अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लें और उसी से स्नान कर लें, इसका भी पुण्य मिलता है। जो स्त्रियां यह व्रत कर रही हैं उन्हें प्रातःकाल में ही स्नान करना आवश्यक है और इस दिन सिर धोकर संपूर्ण स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद धुले हुए स्वच्छ कपड़े ही पहनें। संभव हो तो लाल या पीले कलर के कपड़े पहनें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें और मंत्र बोलें। अपने घर में प्रातःकालीन दैनिक पूजा अर्चना करें जो आप प्रतिदिन घर में करते हैं। वह पूजा करने के बाद फिर भगवान के समक्ष या मंदिर में जाकर हाथ में गंगा जल लें और फिर इस वट सावित्री व्रत का संकल्प लें। मैं आज वट सावित्री व्रत कर रही हूँ तो मेरे पति का और मेरे संतान की रक्षा करना भगवान, और हर तरह से मेरे घर में खुशियाँ बनाए रखना। हे भगवान विष्णु, मैं अपने पति और परिवार के दीर्घायु से अच्छे स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, वृद्धि और क्षेम कुशलता हेतु इस व्रत का पालन करने जा रही हूँ। कृपया आप इसको स्वीकार करें और अपनी कृपा प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेकर उस जल को तुलसी के गमले में डाल दें। उसके बाद आप एक कलश में स्वच्छ जल भरकर मंदिर में या फिर पूजा के स्थान पर रखें। उसमें कुछ चावल के दाने, तुलसी पत्र और पुष्प डालें। उस कलश को संपूर्ण व्रत वाले दिन वहीं पर रहने दें। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ स्वादिष्ट अन्य भोग बनाएं जो सात्विक हो और जिसमें लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का प्रयोग ना किया गया हो। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं और भोग ले लेने के बाद उनकी आरती करें। इसके बाद आती है पूजा सामग्री की। अब देखिए, सामान्य रूप से वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष का पूजन किया जाता है और व्रत की पूजा दोपहर के समय में की जाती है। तो आप दोपहर के समय पूजा में मुहूर्त के दौरान, जब पूजा का मुहूर्त हो तभी आप पूजा करें। अपने आसपास की स्त्रियों के साथ मिलकर वट वृक्ष की पूजा करने जा सकते हैं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार हैं। इस पूजा सामग्री में कलश में जल को ले लें, सूत का धागा ले लें, अक्षत, रोली, हल्दी, गुड़, चावल, फल, धूप या अगरबत्ती, दीपक तथा सुगंधित पुष्पों को अपने साथ में रख लीजिए। अगर संभव है तो जल के पात्र में कुछ गंगा जल की बूंदें भी मिला लें। उसके उपरांत धूप, कपूर और सुहाग की सामग्री इत्यादि रख सकते हैं। फलों में कूष्मांड, जिसे पका हुआ पेठा कहते हैं, करकटी, जिसे ककड़ी कहते हैं, नारियल, खजूर, कपित, अनार इत्यादि फल भी लिए जा सकते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा विधि में सबसे पहले बरगद के वृक्ष की
पूजा विधि की जाती है। उसके लिए वट वृक्ष के पेड़ के नीचे स्वच्छ स्थान बनाएं और फिर उस वट वृक्ष की जड़ों में पानी दें। पेड़ के नीचे या आसपास सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। सबसे पहले कलश की स्थापना करें। उस पर कलश में स्वास्तिक बनाएं, जल भरें और उसके ऊपर आम के पत्ते रखें। उसके ऊपर आम के पत्ते रखें और फिर नारियल रखें। उसके बाद भोग अर्पण करें। अब मूर्ति या चित्र की पूजा करें। गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और वहाँ पर एक स्थान में एक पात्र को लें या फिर दोने को ले लें। उसमें गोड़े, चावल, काले चने को एक दिन पहले आपको पानी में भिगो कर रखना है, जिससे दूसरे दिन पूजा में उपयोग किया जाता है। काले चने लें, फल इत्यादि भोग अर्पित करें और वह भोग अर्पित करते हुए मन में एक भावना यही रखें कि इस वृक्ष के माध्यम से आप यह भोग भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वट वृक्ष में इन तीनों देवताओं का वास माना जाता है। भोग अर्पित करने के बाद वृक्ष की जड़ों के पास दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती लगाएं और सुगंधित फूल चढ़ाएं। वट सावित्री की पूजा करते हुए वट सावित्री का पूजा मंत्र भी अवश्य बोलना चाहिए। पूजा करने के बाद वट वृक्ष की परिक्रमा लगाएं। अब सूत को भी 3 बार, 5 बार, 7, 11, 51, 108 जितना आप कर सकें सूत को परिक्रमा लगाकर बांध दें। वट वृक्ष के आसपास सूत के धागे को लपेटना प्रारंभ करें। वृक्ष की बाएं से दाईं ओर प्रदक्षिणा करते हुए सूत के धागे को उस वृक्ष के आसपास लपेटें और इस वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करें। जितनी आपकी श्रद्धा हो, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी आपकी क्षमता हो उतना ही आप परिक्रमा लगा सकते हैं, सूत भी लपेट सकते हैं। प्रदक्षिणा करते हुए आप अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। परिक्रमा करते समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सावित्री तथा सत्यवान की कथा सुने। इस समय आप यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे यमराज, जिस प्रकार आपने सावित्री के पति के प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार मेरे पति के भी लंबी उम्र करना और हमेशा मेरे पति की रक्षा करना। अंत में प्रदक्षिणा समाप्त करके वट वृक्ष के पास हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें। वट वृक्ष महावृक्ष त्रिदेव निवासक दीर्घायुम कुरु मे नाथ पति शानंद जीवत। अर्थात हे वट वृक्ष, तुम महावृक्ष हो, तुम्हारे अंदर सभी त्रिदेवों का वास है। मेरे ऊपर कृपा करो, आशीर्वाद प्रदान करो कि मेरे पति को दीर्घायु प्राप्त हो, मेरे पति की लंबी उम्र हो और उनके साथ मैं आनंद पूर्वक लंबा जीवन व्यतीत कर सकूं। इस प्रकार वट वृक्ष की पूजा करें। अब समय है कि कथा सुनने का, तो इसके बाद आपको कथा सुननी चाहिए। पूजा पूर्ण होने के बाद सावित्री और सत्यवान की कथा पढ़ें या किसी योग्य व्यक्ति से उस कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण करते समय पति की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन इस दिन की कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और फिर संपूर्ण दिन उपवास का पालन करें। वट सावित्री की विशेष पौराणिक कथा हम अपने श्री जी माधुरी चैनल में डालेंगे, आप लोग कथा को सुन सकते हैं। सावित्री और सत्यवान कथा का मूल स्तोत्र महाभारत के वन पर्व में मिलता है। इस कथा में सावित्री ने अपने तप, सत्य, निष्ठा, दृढ़ संकल्प के बल पर यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लिए थे। इस विषय की कथा आती है कि अब कथा श्रवण करने के बाद पूजा समापन का समय है। सावित्री, सत्यवान और वट वृक्ष की आरती करें।
वट वृक्ष को जल अर्पित करें, सुहाग की सामग्री लें और अन्य महिलाओं को दान करें। ब्राह्मणों तथा ज़रूरतमंदों को फल, मिठाई, जल, वस्त्र इत्यादि का दान करें। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत वाले दिन आपको पूरे दिन कैसे व्यतीत करना है। तो देखिए, व्रत वाले दिन अपने आप को सात्विक चेतना में रखें, अनावश्यक बातें न करें, क्रोध न करें, झूठ नहीं बोलें, इन सब चीज़ों से बचकर रहें। किसी की ईर्ष्या करना, द्वेष करना, गुस्सा करना, ये सभी बुरी आदतों से दूर रहें। अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें या फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पीड़िता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यह मंत्र जाप अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर सकते हैं। यह मंत्र जप आप अपने घर में पूजा के स्थान पर जो जल का कलश रखा था उसी स्थान पर बैठकर करें। संध्या के समय फिर से शाम के समय पूजा करें। तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं। भगवान के सामने भी दीपक प्रज्वलित करें। भगवान का कीर्तन करें। इस व्रत में रात्रि में जागरण किया जाता है। जागरण करते समय आप आसपास की स्त्रियों के साथ मिलकर भगवान की कथा सुन सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का पारण यानी कि पूर्णाहुति कैसे करनी चाहिए। तो वट सावित्री व्रत के अगले दिन प्रातः काल में फिर से स्नान इत्यादि से शुद्ध हो जाएं और फिर व्रत पारण के समय पर इस व्रत की पूर्णाहुति करें। उसके लिए प्रातःकालीन दैनिक पूजा समाप्त करें, जैसे आप प्रतिदिन घर में पूजा करते हैं। वह पूजा करने के बाद भगवान से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहें कि हे प्रभु, मैंने अपनी शक्ति और बुद्धि के साथ इस व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। कृपया आप इस व्रत में मुझसे हुई किसी भी भूल को क्षमा करें। कोई भी भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करें। मेरे पति को लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और आपकी भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी ब्राह्मण को या मंदिर में जाकर दान दे सकते हैं। उसके बाद जो आपने घर में वह जल से भरा हुआ कलश रखा था, उसी कलश में से जल लेकर अपने पति के ऊपर छिड़काव करें। संपूर्ण घर में उस पवित्र जल का छिड़काव करें। अभिमंत्रित जल का छिड़काव कर दें और बचा हुआ जल तुलसी के गमले में डाल दें। पति के चरण छूकर उनके आशीर्वाद लें और अपने घर में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, सास ससुर, उनका भी आशीर्वाद लें। व्रत खोलते समय पहले मीठा फल खाएं और फिर सात्विक भोजन ग्रहण करें और इस प्रकार आप पूर्ण विधि विधान के साथ वट सावित्री व्रत का पालन कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि अगर महिलाएं पीरियड्स में हों और घर में सूतक लगा है तो यह व्रत कैसे किया जाए। तो देखिए, पीरियड्स आना या सूतक लगना यह अशुद्ध शारीरिक अवस्था होती है, इसीलिए इसमें आप भगवान की प्रत्यक्ष पूजा इत्यादि नहीं कर सकते। वट वृक्ष का पूजन नहीं कर सकते, लेकिन उपवास का पालन कर सकते हैं। आप व्रत रह सकते हैं। आप प्रातःकाल में भगवान के समक्ष गंगा जल हाथ में लेकर संकल्प ले सकते हैं और फिर सारे दिन, संपूर्ण दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। भगवान कृष्ण का महामंत्र जाप करते हुए अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। वट सावित्री व्रत की कथा भी आप सुन सकते हैं, लेकिन वट वृक्ष की पूजा आपको नहीं करनी है। अगर कोई स्त्री गर्भवती है तो वह इस वट सावित्री व्रत का पालन कैसे करें। तो आपकी सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु, उसके पोषण के लिए आपको आहार की आवश्यकता है। तो आप आहार ले सकते हैं। दिन के समय में विश्राम भी कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। अगर संभव है तो आहार में आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं और वह दिन में 2 या 3 बार लिया जा सकता है, लेकिन प्रयास करें
कि वट वृक्ष की पूजा और दैनिक पूजा अवश्य करें। दैनिक पूजा यानी जो आप घर में प्रतिदिन भगवान की पूजा करते हैं। और इस दिन वट सावित्री व्रत की कथा सुनना ना भूलें। कथा अवश्य सुने। गर्भावस्था में भी आप अपनी क्षमता के अनुसार इस व्रत का पालन करें। अब सवाल उठता है कि अगर जागरण रात्रि में ना कर पाएं व्रत वाले दिन तो क्या करें। वैसे तो वट सावित्री व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, लेकिन यह तभी संभव हो पाता है जब 3-4 महिलाएं साथ मिलकर व्रत कर रही होती हैं, फिर साथ में जागरण करें। लेकिन हम समझ सकते हैं कि अभी के समय में सभी को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, कोई बाहर जॉब कर रहा है। इस व्रत की पूर्णाहुति करें और भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे व्रत को स्वीकार करें और जो भी भूल चूक हो उसको माफ़ करें। उम्मीद है आपको यह सभी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें और कमेंट में हरि विष्णु लक्ष्मी अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको दिखेंगी और वट सावित्री व्रत की कथा भी डालेंगे, उसको भी आप लोग सुन लीजिए। अब मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।